हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले क्लास 8 के चैप्टर 2 छोटा जादूगर सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो पहला नंबर जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कहीं आपको डाउट रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक ने यह पंक्ति कनिवाल के मैदान में भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को दर्शाने के लिए लिखा है। लोगों में कनिवाल के प्रति गजब का उत्साह था। सब अपने तरीके से कनिवाल का आनंद उठा रहे थे। जाड़े की संध्या अत्यधिक ठंडी होती है, किंतु मनुष्य की भीड़ से ठंड दूर भाग रही थी और जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। इसीलिए लेखक ने यह पंक्ति को लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? चलिए इसका भी उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि लड़के ने स्वावलंबन और मातृभक्ति की भावना दिखाई थी और लेखक से कहा था कि तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथई यानी कि दवाई दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा उसे लिखना है। थोड़ा इसका आंसर लंबा है बट इजी है। छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने देखा कि छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी और यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। वो एकदम खुश नहीं था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक के पूछने पर कि आज खेल जमा क्यों नहीं, उसने कहा कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा लंबा है बट बहुत ही ईजी है। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? मतलब कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? चलिए इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वालों को देखते हुए पाया था। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवाल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की। उसे शरबत भी पिलाया। बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली। निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया और जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियाँ की व्यवस्था हो सकी। बालक सचमुच छोटा जादूगर बन गया। तो इस प्रकार से मतलब ये चीज़ें ये काम किए लेखक ने छोटा जादूगर के लिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? तो उसका आंसर हो जाएगा, छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष के
का स्वाभिमानी, देशभक्त और मातृभक्त लड़का था। उसके पिता देश के लिए जेल में थे। वह भी देश के लिए पिता की तरह ही जेल जाना चाहता था, किंतु घर में उसकी माँ बीमार थी। अपनी माँ की बीमारी की वजह से वह जेल नहीं गया और माँ के लिए मेहनत करके कुछ कमाना चाहता है ताकि अपनी इसे आप नोट कर लीजिए, ताकि अपनी देखभाल भी कर ले और अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। छोटा जादूगर का क्या क्या विशेषता था, उन्हें हमको लिखना है। छोटा जादूगर के चरित्र के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, स्वावलंबी, और ये जो है वह स्वयं तमाशा दिखाने के लिए उत्सुक रहता है ताकि कुछ पैसा कमा सके। दूसरा, मातृभक्त, बीमार माता की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करता है। अगला, देशभक्त, उसके पिता जेल में हैं, इस बात का उसे गर्व है ही। वह स्वयं भी देश के लिए जेल जाने के लिए उत्सुक था। चलिए अगला प्रश्न, मतलब अगला नहीं, इसी का। साहसी भी था, स्वयं का व्यवसाय अपनाकर वह दुनिया के समक्ष साहस का उदाहरण पेश करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर पुष्प की अभिलाषा अगर आप वो नहीं देखे हैं, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे हैं, तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा।